अस्सलामुअलैकुम। तो नाज़रीन, आज हम जिस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहे हैं, इस फिल्म का नाम है तीर अंदाज, जिसमें रुखसाना, सुल्तान, तालिश, साहिरा, सबा, साकी, रंगीला, रजनी और दूसरे बहुत से फनकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। नाज़रीन, फिल्म की कहानी एक अमीर सेठ शराफत अदाकार नुसरत कारदार से शुरू होती है, जो अपनी बीवी के मर जाने के बाद अपने दो जवान बच्चों, बेटे जावेद अदाकार सुल्तान और बेटी कौसर अदाकारा फरीदा के साथ तन्हा रह रहा होता है। जावेद, जो पढ़ाई की गर्ज से मुल्क से बाहर होता है, इसकी गैर मौजूदगी में सेठ का तमाम कारोबार उसके मैनेजर सैफल अदाकार तालिश के सर होता है। जावेद की वापसी के बाद सेठ कारोबार की निगरानी अपने बेटे के सुपुर्द करने का फैसला करता है, मगर ये बात मैनेजर को एक आंख नहीं भाती और वो सेठ की दौलत हथियाने के लिए चाल चलकर एक आवारा औरत साहिरा अदाकारा साहिरा के साथ उसकी शादी करवा देता है। जावेद और उसके दोस्त अदाकार साकी और रंगीला शिकार खेलने जंगल में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रुखसाना अदाकारा रुखसाना और उसकी सहेलियों से हो जाती है। जदीद दौर में रहने के बावजूद रुखसाना तलवारबाजी और तीर अंदाजी की शौकीन और इसमें माहिर होती है। जावेद और रुखसाना पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और उनकी मुलाकातें रोज बरोज बढ़ती चली जाती हैं। रुखसाना जावेद को अपने बाप अदाकार जीएन भट्ट से भी मिलवाती है और यूं जावेद और उसके दोस्तों का रुखसाना और उसकी सहेलियों अदाकारा सबा और रजनी से मिलना आसान हो जाता है। जावेद की जवान सुतेली मां साहिरा जावेद पर बुरी नजर रखना शुरू कर देती है और उसे अपने जिस्मानी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। एक रात वो जावेद को वरगलाने की कोशिश करती है, मगर जावेद के इनकार करने पर वो सेठ यानी कि उसके बाप के सामने उस पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाती है, जिस पर उसका बाप जावेद को घर से निकाल देता है। जावेद रुखसाना के घर जाकर रहने लगता है। सेठ शराफत जावेद को जायदाद से आग भी कर देता है। एक दिन साहिरा और मैनेजर इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि सेठ उनकी तमाम बातें सुन लेता है, मगर साहिरा और मैनेजर को इसकी खबर हो जाती है। सेठ साहिरा को तलाक देने का सोचता है, लेकिन उसी रात साहिरा मैनेजर के लाए हुए सांप से सेठ को डसवाकर उसे मार देती है और यूं तमाम जायदाद की वारिस उसकी बेटी कौसर और निगरान मैनेजर हो जाता है। सेठ का लिखा हुआ तलाकनामा मैनेजर के हाथ लग जाता है, जिससे वो साहिरा को भी लाल झंडी दिखा देता है। मैनेजर की हवसनाक नजरें अब कौसर की खूबसूरत जवानी पर होती हैं। इधर बाप के मरने की खबर सुनकर जावेद को अपनी बहन की फिक्र होती है और इसकी हिफाजत के लिए वो अपने दोस्त साजिद अदाकार साकी और रुखसाना की दोस्त संदल अदाकारा सबा को भेष बदलकर वहां भेजता है, जो वहां जाकर कौसर की निगरानी करते हैं। एक दिन मौका पाकर कौसर को वहां से फरार करवा दिया जाता है और जावेद के पास भेज दिया जाता है, मगर मैनेजर दोबारा अपने बदमाशों के जरिए कौसर को उठवा लेता है। उधर साहिरा मैनेजर से ठुकराए जाने के बाद इसके आदमियों को वरगला कर साथ मिला लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि कौसर को कहां छुपाया गया है। जावेद, रुखसाना और उसके तमाम साथी कौसर को दोबारा छुड़वाने के लिए मैनेजर के घर पहुंचते हैं, जो कौसर को लेकर फरार होने लगता है और अपने रास्ते में आने पर साहिरा और अपने एक अहम साथी को गोली मारकर हलाक और संदल को जख्मी कर देता है। जावेद रुखसाना और दीगर साथियों के साथ वहां पहुंचता है, मगर मैनेजर कौसर के साथ दूसरी जगह मुंतकिल हो चुका होता है। जावेद उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है, जहां घमसान की जंग और लड़ाई के बाद पुलिस आ जाती है और तमाम मुजरिम गिरफ्तार हो जाते हैं। यूं कहानी का इख्तिताम होता है। नाजरीन, अगर रवायती नजरिए से देखा जाए तो इसे एक फार्मूला टाइप और मसाला फिल्म कहा जा सकता है, मगर इसे हम अगर तनकीदी नजरिया से देखें तो ये एक सतही सी फिल्म कही जा सकती है, जिसमें रवायती इश्क व मोहब्बत, फैमिली, सियासत और आम सा रूटीन का काम देखने को मिलता है। सस्पेंस नाम की किसी भी चीज का इस फिल्म में फुकदान था। सुल्तान और रुखसाना के अलावा साकी और सबा की जोड़ी ने खूब काम किया, लेकिन कोई ऐसी चीज इस फिल्म में हरगिज नहीं कही जा सकती जिसके बारे में हम ये अंदाजा करें कि ये फिल्म दिलचस्प थी। आप यूं कह लें कि अगर आप ये फिल्म देख रहे हो तो ठीक है, वरना अगर आप दरमियान में से इसे छोड़ना भी चाहें तो कोई मजायका नहीं। फिल्म को चार्म देने के लिए नीलो और दर्पण का एक आइटम सॉन्ग भी इसमें डाला गया, जिसका कोई तुक नहीं बनता था, मगर ये गाना भी इस फिल्म को कोई खास कामयाबी ना दिलवा सका। फिल्म का नाम तीर अंदाज था,
जो खूबी रुखसाना के हिस्से में आई थी, मगर नीलम की तरह रुखसाना यहाँ भी हीरोइन के किरदार में महदूद होकर नाचने गाने और मोहब्बत की हद तक रहीं। जिस नाम की यह फिल्म थी, इस हवाले से उनसे मुख्तसर काम लिया गया, लेकिन यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नीलम से ज्यादा ही काम लिया गया। नीलम में तो फिर भी कुछ नहीं था। इस फिल्म में रुखसाना फिल्म के शुरू और आखिर में अपनी तीरंदाजी के जौहर दिखाती नजर आती हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर यह फिल्म किसी भी दर्जा को ना छू सकी। यह फिल्म एक इंग्लिश फिल्म सुपर वुमेन से मुतासिर होकर बनाई गई थी, यानी इंग्लिश फिल्म का चरबा थी, मगर उसका अशर अशीर भी साबित करने में नाकाम रही। तो ये थी फिल्म तीर अंदाज की कहानी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस फिल्म से मुतल्लिका मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।